बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रवीज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज जिस मज़लूम की, जिस बेगुनाह शख्स की हम आवाज़ बनने के लिए आए हैं, उसका ताल्लुक़ जौहराबाद के एक इलाके से है। ये जी शख्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये नौजवान 25 साल का था, जिसके 9 माह का एक बेटा है। एक मामूली से झगड़े ने उसकी जान ले ली। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे ये ब्लैक गेट देख रहे हैं, जिसमें वो कातिल रहता था, और दाएं जानिब वो शाकिर लड़के का घर था, जिसकी उम्र मैं 25 साल आपको बता रही हूँ, जिसका अभी पूरा मुस्तकबिल आगे देखने को पड़ा हुआ था। यहाँ पर जी एक मामूली सा झगड़ा होता है कि जी बच्चे इनके शाकिर के जो जिसका कत्ल हुआ है लड़के का, उसके घर के बच्चों ने कोई छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था झंडियों का, जिसे ये जो मोहतरम है बहुत नापसंद करते थे कि जी हटाएं, ये क्यों किया हुआ है। हल्का मुल्का सा तनाज़ा हुआ, जिस पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, हाथापाई स्टार्ट हो गई, और फिर आखिर में शाकिर की इमरान नामी शख्स ने जान ले ली, खंजर मारा और कत्ल कर दिया। ऐसे एक माँ का बेटा, एक बीवी का शोहर, एक बहन का भाई, वो सब चला गया सिर्फ़ एक छोटे से तनाज़े की वजह से। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि मोहल्ले वालों से बात करें और उनसे जानें कि क्या वाक़या हुआ था, क्या देखा उन्होंने, और क्या शाकिर के किस तरह का यहाँ पर रहन सहन था, इमरान का कैसा रहन सहन था, हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा घर है आप? जी ये मेरा घर है, यहाँ पे वाक़या हुआ है, ठीक है, हमने छुड़वाया भी है। पहले कैसे शुरू हुई बात? मुझे ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम अंदर थे। हम तो जब बाहर शोर सुना है तो हम बाहर आए। मैं तो मेरा बड़ा चीखो पुकार या लड़ने झगड़े अब्बू ने, बड़े भाई ने छुड़वाया है। पहले छुड़ा हो गया है, इनके भाई ने अंदर भेज दिया था शाकिर को। सुलह करवा दी? नहीं, उसने कहा यार छोड़ो, ख़त्म करो। दोबारा ये फिर आया है, इमरान इधर खड़ा हो गया, दोबारा फिर शुरू हो गया। उसके बाद जब उसने शाकिर ने इसको नीचे गिराया, इसने समझ नहीं आने दी नीचे से उसको कैसे छुरी लगा दी। वो तो जब हमने उठाया बड़े भाई ने, तो इसके भाई ने, तो फिर पता लगा वो तो सारा लहू लुहान। तो उसकी अम्मी तो उसकी बहन इधर ही थी, वो रोना शुरू हो गई, पता नहीं मेरा बंदा मर गया है, इमरान मर गया है। वो जब उसको खींच के ना यहाँ तक लेके आए हैं, वहाँ जब वो ईजी हो गया, बैठ गया, उन्होंने कहा हमारा बेटा ठीक है। इनका हमने देखा ना जब लड़के की, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, ब्लड रुकने का नाम ही नहीं था ले रहा, किसी ने हेल्प नहीं की। फिर हमने बाइक पे बैठाया, बाइक पे वो चौक तक लेके गया है, तो हॉस्पिटल लेके गया तो उसकी डेथ हो गई है। कैसा इन दोनों का रहन सहन था, इमरान का और शाकिर का? अभी ये तो जो इमरान था ना, इसकी लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था आए दिन, हर त्योहार के तरह इसने अपना ज़हन बनाया होता था, मैंने किसी के साथ लड़ना ही है। तो ये तो बाजी ठीक है, उनका तो वो अपने काम से काम रखता था, अपने ड्यूटी पे, बस ठीक है। उसको मैंने नहीं कभी इतना देखा, तो इसका तो सारे मोहल्ले को पता है। क्या लड़का था? जी, जिससे मर्जी पूछने। क्या काम काज करता था? वो उनकी दुकान थी, ये दुकान उसने घर में बनाई हुई थी। अब घर से फरार है? हाँ जी, अब घर से फरार। सारे घर वाले फरार? इमरान का कोई और भाई भी था? तारिक था, वो बंदा नाइस था, वो बड़ा था, उसकी डेथ हो गई। वो किसी से नहीं लड़ता था? वो नाइस बंदा था। और शाकिर के बारे में क्या जानते? ये भी ठीक है, हमें यहाँ 10-15 साल हो गए हैं, कभी नहीं उन्होंने ऐसा हमने देखा। इसका आए दिन ही तमाशा लगा होता था किसी न किसी के साथ, आए दिन तमाशा लगा होता था किसी ना किसी के साथ। मुझे बताएं, रेस्क्यू को क्यों नहीं आपने कॉल? जी यहाँ पे हमें तो समझ ही नहीं थी आ रही दोनों को, क्या करें। उसका ब्लड इतना निकलता जा रहा था, तो वो चौंक ये पूरा भर गया था। पुलिस कॉल नहीं की आप लोगों ने झगड़ा देख? जी हमने तो छुड़वा रहे थे, हमने कहा चलो छुड़ा हो जाएगा, छोटी मोटी लड़ाई है बच्चों की वजह से, तो हमें क्या पता था ये तो एक दूसरे की जान ही चली जाएगी, ये मसला बने है। एक छोटा सा झगड़ा किसी की जान भी ले लेता है, बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है कि सामने वाला किस कदर ख़तरनाक कातिल भी हो सकता है। हम जी शाकिर के घर चलते हैं और उनके घर वालों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उस वक्त उन पर क्या बीती, क्या पहले से कोई ऐसा तनाज़ा था जो मोहल्ले वालों को नहीं मालूम, जो शाकिर की जान ले गया। हमारे साथ रही शाकिर की वालिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि शाकिर का पहले से अपने मोहल्लेदार के साथ कोई तनाज़ा चल रहा था, कोई पहले से कोई ऐसी बात थी, या ये सब अचानक से हो गया? अस्सलाम वालेकुम माजी। जी उन्हें छोटी दुकान पाई सी, बेटा मेरा गया छोटियां दी चीज़ां लैके 70 रुपये हो गए ने। एक दिन उन्हें लिया, दूजे दिन पैसे मंगना शुरू हो गए ने। 300 रुपया 300 रुपया देना मैं,
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਹੁਰੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ ਗੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਛਡੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੇ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੌਂਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਘਰ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਐਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਗਾਲੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਗਏ? ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤਾਲਾ ਤੂਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਲੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਉਂਝ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਘੋਲਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਪਾਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਫੜਾਈ ਕਿ ਖੰਜਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ? ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਟੀ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੋਟਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਕਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਕਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 25 ਕੋਈ 25 ਜਵਾਨ ਮੌਤ। 25। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜੂਨਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਕੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਸ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਣ ਡਈ ਸੀ।
भावें किसी के किन्ने बच्चे हो मां का दिल एडा नहीं हुंदा वे मेरा हीरे वर्गा बेटा इन्हें फड़ के छुरी मार के मेरे पुत्र नूं मार छड़िया जवान मेरी नूंह में जुल्म की जी इंतहा। मुझे तो अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो इस कदर क्राइम होता जा रहा है जिसकी इंतहा नहीं है। एक माँ जो ये तकलीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो न जाने अपने मुंह से किस तरह इन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है कि मेरा बेटे का खून इस तरह बहा जैसे ज़िबा हो गया कुछ। तो मैं बीबी को पूछ रहा और बम्बा जी मैं बैठी उनको पूछ रहा ऐसे जी मैं कतर किते जिनका बोटियां डिगियां सन मेरे बच्चे दियां ओ तो चौंक टिकर है गली टिकर मुसलसल छुरे मारता रहा। हाँ जी ओ पूछ रहा बीबी उस टाइम किसी ने नहीं बचाया। ना उत्ते बह गया सी मरिया पिया सी उतो ने छा मारदा रहा इत्थे भी छुरी मारी मेरे पता नूं। इनकी जी बेटियों से और शाकिर की बहनों से बात करते हैं और जानते हैं कि मौके पे कौन कौन मौजूद था। ये वालिदा की इस तरह की हालत भी नहीं है कि इनको मज़ीद इनसे कोई बातें करें। मैं घर को नहीं सहेगी घर आई तो सारे खूनो खून मेरा पुत्र होया सी। सोचा था वापस आएंगी तो ये हुआ। मैं जाके जब बैठी हाँ जो बैठी भी नहीं उन्हें पानी का घुट रखा मैं मूँह लाया उस वेले साली ने फोन किया कह लगी शाकर भैया ने नाल छुड़ियाँ लग गई ने भजो कार मैं उथे नंगा मैनू नहीं पता मेरा दुपट्टा कितने मेरी जुत्ती कितने है मैं गली च रोवां पई सारे गली वाले निकल आए रजिया की सस नूं की हो गया। The time for revolution is जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाकिर की बीवी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी कि किस तरह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। ये कोई चीज़ लेने के लिए इमरान की दुकान पे गई थी जिसका बिल उसने बहुत नाजायज़ बना दिया था, लेकिन शाकिर ने झगड़े से बचने के लिए वो भी अदा कर दिया। लेकिन वो शख्स इस कदर खबीस था कि वो मुसलसल पीछे पड़ा रहा कि कब कोई बड़ा झगड़ा हो और मैं बदला लूँ। अब ये इनकी बेगम है शाकिर की, इनसे बात करते हैं। बहन, क्या वाक़या है, शुरू से बताओ। जी बाजी, मैंने ना हम लोगों ने थोड़ा सामान लिया था बेटे का इतना थोड़ा 70 रुपये का थोड़ा सामान लिया था, पैम्पर वगैरह लिए थे थोड़े से। तो इन्होंने ना मेरा हस्बैंड घर आया तो मेरे भतीजे से कहता है कि जा अपने चाचू से पैसे लेगा। अभी आके बैठा ही है, पानी थोड़ा सा पिया तो गर्मी से इतना तपा हुआ तो वो कह रहा था मैं अभी दे देता हूँ। तो फिर भी उसकी माँ ने, इमरान की माँ ने इतना शोर डाला कि उसको को पैसे आके दीजिए। तो जब वो पैसे देने गए हैं तो 70 रुपये हमारे बने थे पैसे, उन्होंने 300 रुपया बना दिया। फिर भी मेरे शाकर ने 300 रुपया दे दिया। तो उन्होंने कहा कि लड़ाई ना हो तो हमने पैसे उतार दिए। तो दिया हमारा इधर 7 पास्टर हैं तो उन्होंने सुलह भी कराई है मेरे हस्बैंड की और उनकी, तो सुलह भी हो गई है। तो फिर इन्होंने ना मौका ढूंढा है लड़ाई हो तो हम लोग ऐसे वाक़या करें। तो मैं अपने दियोर के ना ससुराल गई थी, मेरे हस्बैंड ने भी साथ जाना था। तो मेरे हस्बैंड दुकान लगाई थी, उन्होंने ये बता रही थी मेरी भाभी। तो ऊपर से मेरा हस्बैंड नीचे आए हैं, तीनों लड़ने लगे हैं, हाथों पाई इन्होंने की है। तो उन्होंने धोखे से उसको छुड़ियाँ लगाई है बहुत ज़्यादा और उसकी ब्लीडिंग हुई है। बहुत जुल्म हुआ है आप ही हमारे साथ। तो मेरा एक बेटा 10 माह का भी बेटा, अभी मेरी 2 साल शादी को भी नहीं हुए, उन्होंने इतना जुल्म की, इतनी शर्म नहीं आई। छोटा सा उनका बेटा है तो मैं इतना हया कर लूँ, उसकी बीवी जवान है, छोटा सा बेटा है, तो मैंने इतना बड़ा जुल्म किया, इतनी नहीं उनको आई शर्म जिन्होंने कत्ल किया मेरे हस्बैंड का। अभी इतनी देर शादी को भी नहीं हुई तो कौन मेरे बेटे का पैम्पर वगैरह दूध का खर्चे पूरे करेगा। मेरा हस्बैंड तो सब खर्चे पूरे करता, रज़ारी बात है, बंदा ही पूछता है बीवी को, और वो मेरे खर्चे उठाता था, हमारे घर को चलाता था। जब उसने आना तो मैंने पकाना, घर में उसने आना तो मैंने इंतज़ार करती रहना मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं पकाऊंगी। तो अब मेरा कोई वही सहारा था, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी दादो है तो उन्होंने हमें छोटे छोटे को पाला, मेरी मामा की डेथ हो गई थी। तो मेरे पापा बीमार रहते, हम लोग 4 बहनें, हम दोनों बहनों की शादी हो गई है। मेरी माँ ने, दादों ने कहा कि मैं अपनी इनकी शादी करके ना अपने अपने घर की हो जाए। तो
मेरे घर वाले इतनी मैं खुश हो गई कि मुझे इतना प्यारा अच्छा हस्बैंड मिला, जीवन साथी इतना अच्छा मिला, घर इतना अच्छा मिला। अभी 2 साल शादी को नहीं हुए, तो देखो इन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ इतना जुल्म किया, छुरियों के साथ वार किया। हमारा जब हम लोग घर आए तो हमारा वेड़ा सारा खूनों खून पड़ा हुआ, हम पैरों नीचे से ज़मीन ही निकल गया, हमारा सारा चौक खून से भरा हुआ है। और हमें कौन पूछेगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को और हमें सबको इंसाफ चाहिए। हमें जैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड के किया ना, हमें भी उसे फांसी देखने के लिए तरसना, हम देखेंगे उसको फांसी होनी चाहिए। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमारा कोई भी नहीं है। और कितनी को देर मेरे घर वाले मेरे ससुराल भाइयों पूछेंगे, मेरी अम्मी सास भाभियाँ कितनी को देर पूछेंगी। आजकल कोई भी नहीं पूछता, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो आजकल कोई भी नहीं पूछता है मेरा। सोचें, और बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है हमारे साथ। मुझे ये बताओ, आपके 70 रुपए की आप चीज़ लेकर आई थी उधार, तब आपके साथ भी कोई बदतमीज़ी कर रहे थे या कह रहे थे कि उधार नहीं देना, या चुप करके चीज़ें दे दी थी? नहीं, हमें दे देते थे चीज़ें, हमारा दाड़ लगा हुआ था। तो आपने उस वक्त पूछा था कि कितने पैसे बने? जी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा, मैं मतलब कि 70 रुपये की चीज़ लेके आई थी, तो वो वैसे भी उसकी माँ जो है ना वो भूल जाती है पैसे, तो उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे बना दिए कि 300 रुपया देना आपने। यहाँ पे मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों से भी इल्तिजा करना चाहती हूँ और हुकूमत से भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई लाखों की बात नहीं हो रही। मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं तो शर्मिंदा ही हो गई हूँ सुन के कि 70 रुपये, और मेरी बहन के नज़दीक 300 रुपये की इतनी अहमियत है कि वो 300 रुपये बता रही है कि उसने ज़्यादा बना दिए थे, मतलब 300 रुपये ज़्यादा बना दिए थे। तो खुदारा ऐसे लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे की देखने वाली तमाम नस्लें सुधर जाएं कि जी भाई तुम लोगों ने नहीं करना। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हमें उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन हमारे दरमियान रहने वाले हमारे जैसे ही लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि जब सुनवाई नहीं होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर सभी अपने बदले लेना ही शुरू हो जाएंगे। इतने कम पैसे कैसे गुजारा करेगी ये? कैसे चल रहा है अभी, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे भाई इतने मतलब हम लोग मारे लोग हैं, फिर भी वो कैसे भी करके इस बेटे का पैम्पर वगैरह दूध थोड़ा बहुत पूरा करते हैं, तो मैं कैसे वो करेंगे, हम लोग इतने, मैं परेशान हूँ, कैसे इसका पूरा करूँगी। अपना तो गुजारा कर लूँगी, लेकिन बच्चे का कैसे भूख ख़त्म करूँगी। 2 साल भी नहीं हुए शादी को, कितना अरसा हुआ? 2 साल भी अभी नहीं हुए, अगले महीने 2 साल पूरे हो जाने हैं। और बेटा मेरा अभी 10 माह का बेटा है। अच्छा सलूक था मियाँ का? जी बहुत अच्छा था बाजी, मेरे लाड उठाता था, जो मैंने कहना वो ही बनना। मुझे जो भी मुझे कहना, मैंने कहा शाकिर आज ये मैंने बनाना, उसने कहा मुझे ना लाडो से बोली कहता था कि ठीक है बोली ये बना। आज मुझे खर्चा ज़्यादा मेरा लहदा दे के जाता था, खर्चा मेरे बेटे का लहदा दे के जाता था, तो उन रोज़ का मुझे लहदा, हांडी का भी लहदा और बच्चे का भी, और मेरा वखरा खर्चा दे के जाता था। इतना अच्छा सलूक था हमारा। अभी क्या होता ना कि जब वो अच्छा सलूक ना हस्बैंड करे तो बीवी ऐसे रोती है, तरसती है अपने हस्बैंड को, अपने जीवन साथी को तरसती है। लेकिन मैं बहुत तरस रही हूँ मेरे घर का, मेरी रौनक चलेगी, मेरा ऊपर का कमरा सिर्फ खाली हो गया, हमारे घर का बेड़ा खाली हो गया, उसको रौनकें लगाने वाला था मेरा। मुझे देश आकर मैंने जाना, बाजार जाना, तो मुझे इतनी याद आती है इन लोगों ने इतना जुल्म किया हमारे साथ, और आपने इंसाफ करना है हमारे साथ। अभी 2 साल नहीं हुए मेरी शादी को, आपने इंसाफ करना है मेरे बेटे का इंसाफ करना। हमको कौन पूछेगा दोनों को? मेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि मैं बेवा हो जाऊँ। अभी मेरी इतनी लंबी उम्र पड़ी हुई है, इतनी ज़िंदगी पड़ी हुई है मेरी, और इन्होंने ऐसे मेरे साथ किया है, इतने जुल्म किया मेरे साथ। आपने इंसाफ करना। मैंने उसको देखना फांसी पर लटकते हुए, उसको मौत आनी चाहिए जैसे मेरे हस्बैंड को मौत आई है। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। जब आप वापस आई हो तो आपने होश में देखा है मियाँ को? नहीं मैंने नहीं देखा। जब मैं गई हूँ ऊपर बैठा हुआ था नाराज़ हो के कि जब हमसे नीचे कह के गया ना मैंने नहीं जाना, तो ऊपर से मैं थोड़ा खर्चा लेने गई हूँ। गुस्से से ये कहा कि मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर जा रही है, तो मैंने नहीं देने पैसे। गुस्से से बोला, इतना अच्छा लग रहा था बैठा, मेरे से बात की है। तब भी मैंने उसको देखा जूंदे को, और जब मैं घर आई हूँ तो उसकी मौत हो गई थी।
मैंने काम इतना अच्छा छोड़ के आई थी उसको घर में इतना अच्छा भला छोड़ के आई थी, ये क्या हो गया मेरे हस्बैंड को। बहुत बुरा हुआ है। इतनी अच्छी बात है कि जब मैं चले गई हूँ तो कीमा लेके आया करना, आज मेरी बोली घर में कीमा बनाता हूँ। मेरी भतीजी को कहता अपनी चाची इन्होंने दसना आज मैं कीमा बनाया, चुप करके खा लेंगे आप दोनों। फिर कहना नहीं मैं बोली वैसे भी रोटी मंगा के रखांगा, सीधों में बह के खावांगे रोटी जो आएगी, लेके खा के आएगी मेरे भरा दे सोहरियां तो फिर भी असीं इकट्ठे बह के रोटी खावांगे। जान शाम का टाइम से सी एक प्लेट 'ਚ बाजी रोटी खाधी सी तो उन्होंने पता ही मैं उहदे गिलास 'ਚ पानी नहीं सी पींदी, उदन ही मैं उहदे गिलास 'ਚ पानी पीता, जान लग्या मैं सी चली सा ते एडा सोहना उत्ते बैठा होया। मैं गई हाँ पैसे लैन, उन्हें गुस्से 'ਚ पैसे नहीं दिते कि मैं जिथे ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ मैं जानी हाँ, जिते मैं जानी सो ते ਉਹ ਜਾਂਦਾ ही है। उदन पता नहीं की होया, मैं कल्ली चले गई ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के, ਜਿਹੜਾ इंज वाकिया होया। वापिस जब आई हो तब जिंदा था? नहीं, हॉस्पिटल था, डेथ हो गई थी उसकी। तो मैं आके इतना रोई थी, मैं कहा मेरे नखरे उठाने वाला चले गया, मेरे बच्चे को और मुझे पूछने वाला चले गया। इतना मेरे से करता था, मेरे बच्चे से इतना करता था, मेरा लाड उठाता मेरे, मुझे कभी नहीं उसने झिड़का या मारा, कभी नहीं उसने किया। इतना प्यार करता था मुझसे, इतनी चाहत करता था। होता ना मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, मारता है बीवी को, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं मारा है। मेरे इतना हस्बैंड अच्छा था, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। हफ्ते वाले दिन मुझे ले गया भाई, रात को काम से लेट आई, इतना थका हुआ था, फिर भी वो मुझे रात को ले गया बाहर चले स्नेहा। तो मैं चले गई हूँ, रास्ते में गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, वापस आए हैं तो जिसने कत्ल किया वो हमारे बुए के सामने खड़ा हुआ था। उसकी मेरे हस्बैंड पे नज़र थी, फिर भी मैंने उसको अंदर किया, दरवाज़ा खुद बंद किया। तो उसकी वो हमारे दरवाजे के सामने खड़ा होता था, उसकी नज़र ही मेरे हस्बैंड पे होती थी कि मैं अपनी माँ का कब बदला पूरा करूँगा, कब मेरी लड़ाई होगी इसके साथ, तो कब मैं इसको मारूँगा। क्या कहा था शाकिर ने उसकी माँ को? यही पैसों से बात हुई थी ना, मतलब कि 300 रुपया बना लिया आंटी ने, तो बोलचाल हुई उसकी माँ की बरशाकर की। तो फिर भी इसने 300 रुपया दे दिया कि लड़ाई क्या करनी है, सुलह भी हो गई है इनकी। हमारे इधर पास्टर उन्होंने सुलह करवाई है, फिर भी वो आराम से अंदर आ गया, खाना शाना खाया, फिर भी वो मौका तलाश कर रहा था कब मैं ऐसे लड़ाई करूं और इसको बंदे को मार दूं। जी, इस वक्त मेरे साथ शाकिर की भाभी मौजूद हैं जो उस वक्त जाए वकुआ पे थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन ने क्या देखा? हम घर थे और अम्मी लोग जो है ना ये छोटे के ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो शाकिर भी इनके साथ रेडी हो रहा था कि मैंने भी इनके साथ, इसकी वाइफ भी इसके साथ ही थी। तो ये सब बाजी लोग और अम्मी ना ये जा रहे थे छोटे के ससुराल में, और इसने कह दिया ये रेडी हुआ है, इसने बाद में ना कहा मैंने नहीं जाना, तो इसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए अपने, तो ये ऊपर चला गया। हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो यहाँ हम ऐसे खाना बनाने लगे हैं तो बाहर बच्चों की आवाज़ आने लगी है। वो जो जिसने कत्ल किया है उसका नाम इमरान है और उसका नाम जो है जमील है। वो अपना घर छोड़ के और इधर कोने पे खड़ा होके तो बच्चों के साथ ना गाली गलोच निकालना उसने शुरू किया। अब इन्होंने आवाज़ सुनी है तो मेरा हस्बैंड और शाकिर जो है ना ये ऊपर से जल्दी जल्दी आवाज़ सुन के नीचे आए हैं। किससे लड़ रहा था वो? बच्चों के साथ ही लड़ रहा। आपके घर के बच्चों के? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा। तो उनको गाली गलोच निकालना शुरू कर दिया। इधर क्यों स्टॉल वगैरह उन्होंने बाहर लगाया तो बच्चे खड़े हुए थे, तो कह रहे आप इधर बच्चे क्यों इस तरह खड़े कर रहे हो, ये है वो है। तो इन्होंने आवाज़ सुनी है, भाग के बाहर आए हैं। तब तक मैं भी पीछे आ गई। 3 भाई ये घर थे, एक वो जो सबसे छोटा है जिसके ससुराल गए हैं वो भी घर था। अब ये फटाफट तीनों ही बाहर निकल गए हैं। तो उसने जो है ना पहले हाथापाई हुई है, उसकी माँ भी साथ थी, उसकी बहनें भी साथ थी, और देना नहीं कि ये औरत है या मर्द है इसके साथ हम कैसे बोलें, वो भी साथ झगड़ा करना शुरू हो गई। अब उसने शाकिर आया, उसने इमरान को जो है जिसने कत्ल किया है, इसका वैसे इधर सारे इमरान नाम से ही जानते हैं। शाकिर ने उसे ऐसे धक्का दे के नीचे गिराया, तो
वो उठ गया। तब लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही जो है ना, ये इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो भाग के अपने घर गया है, तो घर से वापस आया तो फिर शाकर ने और इसके भाइयों ने जो है ना, उन्होंने भी हाथापाई की, इन्होंने भी की। उसने धक्का मार के इसे नीचे गिराया, उसने नीचे से इसे जो है ना छुरी का वार किया इसके ऊपर। हमें नहीं पता चला कि इसने जो है इसके हाथ में कुछ है या नहीं है। तो शाकर ने आवाज़ ही नहीं निकाली। तो हम जब इसका ब्लड निकलना शुरू हो गया तो हमने कहा कि पता नहीं इमरान को कुछ हुआ है। तो वो शाकर अब भारी जिस्म का था, उससे नहीं उठा गया और उसने नीचे से ही जो है खूनी है जो जिसने कत्ल किया, उसने नीचे से इसको वार करना शुरू किया। हम इससे फटाफट उठा के तो अंदर लाए हैं, अंदर आके ये गिर गया है। मतलब वो उसके ऊपर गिरा था तो वो नीचे से खंजर मारा? नीचे से खंजर मारा है इससे। तो शाकर का इतना भी उसने आवाज़ नहीं निकाली या भाइयों को या किसी को कि इसके हाथ पकड़ो या इसके हाथ में कुछ है, ये मुझे मार रहा है। उसको उसकी जो हार्ट वाली मतलब के है ना, क्या कहते हैं उसको, वेन्स, वो कट गई थी। उसका इतना ब्लड निकला, इतना अंदर आया और बाहर सारा चौक भर गया उसके ब्लड से। किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। उसका छोटा सा बच्चा है, हम इसको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए हैं। अकेली घर में थी आप? नहीं, 3 भाई हैं ना, ये 4 भाई हैं। एक अम्मी लोगों के साथ चला गया और 3 ये घर थे। तो मैं थी, मेरे बच्चे थे। फटाफट इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। पहले नूर हॉस्पिटल लगे हैं, उधर उन्होंने पट्टी वगैरह की है। तो इसका इतना को ब्लड वेस्ट हो चुका था कि उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने बोला इसे जर्नल ले जाओ। जब जर्नल गए हैं तो तब तक जो है ये डेड हो गया था। तो हमारी तो यही अपील है, हमें भी इंसाफ चाहिए। उसका छोटा सा बच्चा है, उसकी वाइफ को देखें, उसके बच्चे को देखें, इन लोगों को कोई रहम नहीं आया। और हमें भी ऐसे इंसाफ चाहिए, हमें भी इसको सजाए मौत होनी चाहिए। हमारे दिल से भी ऐसे जैसे हम रोते हैं ना, ये भी ऐसे ही रोएं तो हमें तब भी सुकून मिल रहा है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। शाकिर के कैसे ताल्लुकात थे उस लड़के के साथ, या मोहल्ले में क्या लड़ाई झगड़े रहते थे? क्योंकि एकदम से कोई किसी का कत्ल कर दे। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि शाकर किसी के साथ इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। और वो जो लड़का इमरान है, उन्होंने अपने घर में छोटी सी दुकान डाली हुई थी, तो वो बेचता, तो वो ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी और नाम सिर्फ छोटी की दुकान का था। ठीक है, कि वो चीज़ें, वो अपना सामान साथ साथ सेल करता था कि लोगों को पता चले कि ये हमने छोटी सी दुकान डाली हुई है। वो छोटी सी बस बच्चों की खाने पीने वाली चीज़ें रखी थी। अब इन्होंने कुछ चीज़, शाकिर की वाइफ ने उनसे कोई चीज़ लाई, बच्चे का पैम्पर के कोई अंडा वगैरह। तो वो जब शाकिर घर आया, ये 2-3 माह पहले की बात है, तो शाकिर घर आया जॉब से, तो उसने कहा है कि स्नेहा ने बोला कि शाकिर मैंने ऐसे चीज़ें लाई हुई इससे, तो इसको पैसे देने जाना। माँ ने काफ़ी गाली गलौच निकाला, तब शाकिर को बुरा बोला। तो ये अम्मी लोगों ने, हम सब ने कहा कि आ जाओ अंदर। तब इसका बेटा आया, तो ये तब से इसका पीछे पड़ा होता है। इसने मेरी माँ को जो है ना पैसे दिए हैं और इसने बातें सुनाई हैं। तो तब से ये पीछे तब से तनाज़ा चल रहा था कि जी पैसे देने के लिए शाकिर वापस गया है और इमरान की माँ के साथ बदतमीज़ी की है। मतलब कि वो इस बात को आड़ में ला के आया और झगड़ा किया और फिर कत्ल कर दिया। हाँ जी, ये बड़ी देर काफ़ी, फिर इसने 1 माह पहले अम्मी को कहा है कि मैंने आपके 4 बेटों की ना धोड़े लगवानी है चौक में। तो अम्मी ने कहा ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। अम्मी ने अपने बेटों को नहीं बताया। हमें नहीं पता था कि इसके दिल में क्या है, किस तरह इसने, ये सुबह से दोपहर से इधर खड़ा हुआ था, अपना घर छोड़ के हमारे कोने पे ये खड़ा था। तो मोहल्ले में से किसी ने कोई लड़ाई नहीं शुरू की? इतना टाइम ही नहीं हुआ कि मतलब कोई लोग हमें छुड़वा सके। ये सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर, और वो भाई हैं एक, और एक हमारे पास्टर हैं, इन्होंने हमारी हेल्प की है और मोहल्ले में किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। तो लोग ऐसे वीडियो बनाते रहे हैं, 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही जो है इतना ब्लड उसका वेस्ट हुआ है, इतना ज़्यादा, हमारा घर भर गया, बाहर चौक भर गया। तो तब हमें तो अपनी बड़ी थी, हम फटाफट अपने बेटे को ले गए हॉस्पिटल। भाई हमें इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानियाँ, हमारी दरख्वास्त है, आप जो है ना मरीम नवाज़ से हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें भी खून के बदले खून ही चाहिए। जी, मेरे साथ इस वक्त मूसा और दाऊद मौजूद हैं। ये मूसा हैं और ये शाकिर के भाई के बेटे हैं।
इनकी लड़ाई हो रही थी इस बच्चे की, जिसके बाद लड़ाई तब्दील हो गई जी एक कत्ल में। और ये दोस्त है जो उस वक्त मौके पे मौजूद था। दोनों से बात करते हैं। पहले मूसा से जानते हैं कि क्या हुआ, किस बात पे लड़ाई हुई आपकी? मैं ना छोटा भाई है वो ना स्टॉल लगा के बैठा था झंडियों का, तो हम नानों घर से आए हैं और मैं बाइक अंदर करने लगा हूँ तो पापा कहते बर्फ़ ले आ। मैं बर्फ़ लेने गया हूँ तो मैंने ना इसको कहा तू बाहर ही खड़ा रहा, तो ये बाहर खड़ा था। मैं बर्फ़ लेके आया हूँ तो ना वो ना तब भी खड़ा था, हर टाइम मौके की ताड़ में रहता था, कोई ना कोई तरीके से लड़ाई हो तो ना उसने छोटे भाई को ना गालियाँ निकालना शुरू होगा। इसको भी कहता इथों भज्जो, इत्थे ना खलोवो। तो ना हल के गली च उंदा घर हैगा तो फिर भी असीं अपने बूहे अगे कीता लाया स्टॉल ते सानू क्यों कह रहा है। तो उन्नी दिन ना गाली गलोच करना शुरू हो गया। तो चाचू ने देख लिया, चाचू थल्ले आए, चाचू आए ने ते चाचू ने कहा की होया जी। तो जिहड़ा कातल हैगा ना कहंदा कि 2 मिनट रुको मैं आ रहा। ठीक है, चाचू ने मैनू 2 मिनट पूछा जिन्नी देर वो आ रहा है। चाचू कहते की होया, मैं कहा गाली गलोच करन लग पिया। चाचू कहते चलो आंदा उहदे नाल गल करने बह के। आया तो आके ना चाचू ने ना गिरबान फड़ ला, हाथापाई शुरू हो गई। तो ना चाचू ना उन्होंने दे उत्ते लेटे ही तो धोखे दे नाल थल्लों छुरियां मारना शुरू हो गया। जरा आवाज़ नहीं निकाली चाचू ने, पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला, चाचू कुछ बोले भी नहीं है, मुझे छुरियां लग रही हैं नीचे से, क्या हुआ है। चुप जब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं, हाथापाई चल रही, किसी ने नहीं खींचा छुड़ा? खींच रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। उनकी जो माँ बहन है वो भी ऊपर से चाचू को मार रही हैं, ताकि उसको अपने बेटे को हलाशेरी दे रही हैं कि मार मार, कोई नहीं तुझे कुछ कह सकता। और मैंने चाचू को उठाया, जब मामा वगैरह ने हम सब ने उठाया ना चाचू को, तो चाचू ने एक दफ़ा ऐसे अपने आप को देखा कितनी ब्लीडिंग हो रही है, सारा चौक ऐसे खून से भरा है। चाचू अंदर आके ना इधर वो बदमाशी कर हाँ जी हाँ जी। तो ना हम जल्दी जल्दी मैं रश्का लेके आया हूँ, तो रश्का लेके आया, मैंने जल्दी जल्दी चाचू को बिठाया है। और मेरे छोटे चाचू हैं वो ड्यूटी पे गए हैं, तो जल्दी जल्दी वो रश्के में लेके चले गए हैं उनको, चाचू को। और रास्ते में ही जाते जाते उनकी डेथ हो गई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी बस। अच्छा, ये मुझे पूरी फैमिली ही कातिल है भाई। माँ बहनें उसको कह रही हैं कि जी मारो मारो, इसका कत्ल करो, और वो मारने के बाद भी बदमाशी कर रहा है। ये नहीं कि उसने कोई गलती नहीं की, जानबूझ के प्लानिंग के तहत प्लानिंग हुई थी उनको सारे ना, उनकी फैमिली की प्लानिंग हुई थी कि जैसे तुझे मौका मिले ना, तेरा काम है शाकिर को मार देना, जान से मार देना, ना ये बचे ना कुछ हो। मतलब लड़ाई आपकी किससे, और आपके एक कत्ल की वजह से पूरा घर तबाह हो गया, आपने हर किसी की ज़िंदगी उजाड़ दी। वो 19 साल की लड़की क्या करेगी, वो सारा मुस्तकबिल तबाह। वो छोटा सा बच्चा, उसे यतीम कर दिया। 10 माह में उसे पता ही नहीं है कि उसके अब्बा के साथ क्या हुआ। वो माँ उसका जवान बेटा ले लिया, बहन से भाई छीन लिया। मतलब क्या, एक छोटी सी अपनी छोटे से तनाज़े के पीछे आपने किसी का कत्ल कर दिया। ऐसे कातिल को तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, बाकायदा इसको भी इसी तरह ही कत्ल करना चाहिए ताकि आगे लोगों के लिए एक सबक रहे। मुझे तो अब ये फांसी भी ऐसे कातिलों के लिए, मुजरिमों के लिए बहुत आसान लगती है कि क्या इनको बस फंदा लगा दिया जाए। इनको भी बाकायदा वही तकलीफ़ से गुजारना चाहिए, डबल तकलीफ़ से गुजारना चाहिए कि उसमें ये तड़पते रहें और फिर इनकी जान जाए। दाऊद, क्या देखा आपने? मैं भी इधर ही था, हम भी देख रहे थे। पहले वो मतलब गिरेबान पकड़ा है, बाद में वो घर गया है, वो यहाँ पे ना छुरी लगा के लाया था, तो वो लड़ रहे। किसी ने देखा है कि छुरी लगा के लाए? नहीं पता नहीं, हाथ में किसी को पता नहीं, उसने पता ही नहीं लगा किसी को ले के आया या नहीं। उसने बस हमें यह था कि अपनी माँ को बुलाने गया कि आ देखो मेरे ना लड़न दे ने उल्टा। ये माँ बहनें इतनी लड़ाके हैं कि वो माँ को लेने गए। वो घर गया है, वो यहाँ पे ना छुरी लगा के लाया है, तो वो लड़ रहे थे, उसने अचानक ही ना ऐसे छुरी निकाली है, तो वो मारने लग गया है। तो वो भाई अंदर आए हैं तो वो गिर गए, उसके बाद हिले नहीं। तो हमारी पहले भी उनके साथ मुँह मारी हुई थी। मैंने न्यू बाइक ली थी, मेरे पापा ने लेके दी थी, तो उसने बिना जान के ना बाइक ले ली। तो मुझे कहता है रेस लगा, आ जा रेस लगा, घर की रजिस्ट्री मेरे नाम है, तो अपने घर की रजिस्ट्री लैके आप रेस लाइए। ऐसे ना वो पाउडर चर्च भी बेचते थे, वो जुआ लगाते थे अपने घर में। आप ऊपर जाएंगे ना इनकी छत पे तो देखेंगे एक टारा टाइप बना है, उसके नीचे चटाई बिछी है और लाइट लगी, वो ताश खेलते हैं पैसे लगा के।
मतलब कि उसका रहन सहन इस तरह का था। हम जी शाकिर के भाई से बात करते हैं और तमाम आपको कानूनी जो कार्रवाई अभी तक हुई है उस हवाले से बात करते हैं कि वो कातिल किस तरह से पकड़ा गया और अब वो कहाँ फ़रार है। कत्ल होने वाले नौजवान के इस वक्त भाई मौजूद हैं जो उस वक्त घर में नहीं थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई इन्होंने करवाई है। क्या आप जाए वकुआ पे जब आए तो क्या देखा आपने, क्या हालात आपके सामने? अस्सलाम वालेकुम। जब हम आए हैं मैंने सारा अंदर हमारा ये जो घर है सारा खून से भरा हुआ था, बाहर चौंक सारा खून से भरा हुआ था। फिर मैं अपनी बाइक निकाली है तो यहाँ से हम सीधा ही गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके देखा मेरा बाइक एक्सपायर हो चुका हुआ था। ठीक है, हम रोए धोए, वहाँ पे एएसपी साहब आए काना, वो ज़रा 5 मिनट लेट आए। उससे पहले इस कातिल का ना एंट्री हो चुकी थी, ये आ गया हुआ था अंदर। इसकी माँ जो नाम है रानी बीबी और इसकी दोनों बहनें, ये साथ ही अंदर एंटर हुए हैं एमरजेंसी में। इसने ना अपने आप को टक लगा लिए कि मैं ना क्रॉस पर्चा करवा दूंगा कि मुझे भी इसने मारे, हालांकि हमारे भाई के पास कुछ नहीं था, ये सारे मोहल्ले को पता है। इसने खुद ही अपने खंजर से ना टक लगा दिए और इसका ऊपर जो ब्लड लगा हुआ था ना इसकी शर्ट के ऊपर, वो सारा हमारे भाई का था, इसका तो ब्लड नहीं निकला। तो ये जाके ऐसे एक्टिंग कर रहा है और मैंने देख लिया, मैंने शोर डाल दिया कि यही मेरे भाई का कातिल है। तो फौरी फिर जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उन्होंने सेव कर दिया। तो वो कहाँ पर आप कह रहे हैं हॉस्पिटल आ गया था? हाँ जी, जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी में। ठीक है, हाँ जी, उसने चालाकी खेली लेकिन वो ही उसके ऊपर पड़ गई, उल्टी पड़ गई उसके ऊपर। तो एएसपी साहब, फिर आपने पुलिस को कॉल? हाँ जी, वो तो मैंने पहले कर दी हुई थी ना, वो मैंने पहले कर दी हुई थी। जिस तरह ही फिर एएसपी साहब आए हैं तो उसी टाइम उसे गिरफ़्तार कर लिया। फिर एसएचओ साहब आए काना, इधर के नश्तर के कासम साहब, फिर जवेद साहब आए, जवेद इकबाल साहब, सब ने अच्छा ताउन किया। उसी रात को जो है ना एफआईआर इसके ऊपर दे दी। बयान भी हुए इसके कातिल जमील, इसके 2 नाम हैं, एक तो नाम इसका इमरान है, दूसरा नाम इसका जमील है। आईडी कार्ड पे इसका नाम जमील वल्द अमानत मसीह है और कि उसके काम ही इस तरह के हैं कि वो 2 नामों से। जी मैं बता रहा हूँ, इसने अपना नीचे वाला पोर्शन दिया 7 लाख में गिरवी। ठीक है, हालांकि ना ही इसने वो पैसा किसी शादी पे लगाया, कुछ भी नहीं किया, इसने मंशियात खरीदी उसकी। ठीक है, और जो वो छोटी सी दुकान बनाई थी ना वो सिर्फ दिखावे की थी, उसमें इतनी आमदनी नहीं थी। ठीक है, तो वो हम बड़ा रिस्क हलाल कमा के कस्टमर जी, जो भी इसके कस्टमर आए उसे वो ड्रग्स दे बेचे और तकरीबन यहाँ पे उसकी किसी के साथ भी नहीं बनती थी, सबके साथ लड़ता था इसलिए कि मेरा ना मोहल्ले में दबदबा हो। और तकरीबन मोहल्ले वाले इसे मुँह ही नहीं लगाते थे। ठीक है, इसे मुँह ही नहीं लगाते थे। काफ़ियों के साथ इसका जो था ना लड़ाई झगड़ा था कि हाँ मैंने किया ये सारा, जो है ना शुक्र है खुदा का, अभी वो ना जेल में है, वो जेल में है जी। अच्छा, और माँ बहनें? वो कल आई हैं, उन्होंने नश्तर से वो इजाज़त लेकर आई हैं। पहले तो वो फ़रार थी ना, तो वो फिर पहले गई हैं जवेद साहब से मुलाकात करके, तो फिर आके उन्होंने अंदर से ताला खोला है और उन्हें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने आके कोई हमारे साथ मतलब जो है ना अफसोस नहीं किया कि हमारे बच्चे से ये गलती हुई है। देखिए उसने जान लिया, उसने एक जान लिया, ये नहीं कि ज़ख्मी किया होता वो लहदा बात थी। उन्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि वो उन्होंने एक जान लिया और आके हमारे साथ अफसोस करते बैठते। तो फिर ऑपरेट वाली बात नहीं की और तड़ियाँ क्या लगा। आपने जाके देखा है कि वो अभी भी हवालात में मौजूद है? हमने पिछले दिनों में देखा था, तो अभी कितने दिन पहले? कह रहे हैं ये तकरीबन हफ्ता पहले देखा था। अभी वो जवेद साहब बता रहे थे कि उसे जेल भेज दिया हुआ है, तो चलान भी हमें कल परसों तक मिल जाएगा। तो क्या अपील करते हैं अब आप? हम चाहते हैं उसे फांसी हो। हम अदालत से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं अदालत से कि उसे फांसी दी जाए। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि ज़मानत ना मिल जाए। ज़मानत ना मिल जाए, क्योंकि उसकी सब उनका जो कारोबार है ना पाउडर का है, ड्रेस का कारोबार, उनके पास पैसा बहुत है। तो हमारी हाथ जोड़ के मिन्नत है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस।
हम ये नहीं कि वो पैसा दे के छूट जाएं, क्योंकि आजकल चलता ही पैसा है। तारिक साहब, सोचा था कि इस हंसते बसते घर में ऐसा कोई हादसा हो जाए? हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। हम घर पे होते तो शायद ही मैं कुछ कर सकता, बचा सकता। उम्मीद तो होती है ना एक बंदे को कि भी मैं होता तो शायद मैं बचा लेता। ये तीनों के हाथ से ये काम हो गया। ठीक है, उसने खंजर मार दी, या तो हम अपने भाई को ही ना बाहर निकलने देते, कुछ भी हो सकता था, रोक सकते थे इस चीज़ को, इस सानिया को रोक सकते थे। जी, हमारे साथ शाकिर के भाई मौजूद थे। पूरी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाई, बीवी से करवाई, बच्चा दिखाया। तो यहाँ पर मेरी तो हुकूमत से भी अपील है कि इनकी हेल्प भी की जाए। ज़ाहिर है जिस तरह की कंडीशन में है, और कंडीशन आपको क्या मैं अपने अल्फाजों में बयान करूं कि एक 370 रुपये से 300 रुपये तक बात गई और एक जान चली गई। और यहाँ पर एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने बच्चों को गली मोहल्ले में अगर कोई ऐसा शख्स जो एक्स्ट्रा एफिशिएंट नज़र आता है उससे अपने बच्चों को दूर रखें। इवन के बच्चे क्या, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उनका भी खून बहुत गर्म है, तो आप दूर रहें। कोई ऐसा शख्स जो आपको आजकल के दौर में आपको जान से मारने की धमकी देता है, उसकी धमकी को आप अपने जहन में, दिलो दिमाग में एडमिट करें और ये बिल्कुल ना सोचें कि वो आपको नहीं मार सकता। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि कोई भी शख्स किसी पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता, हर साथ चलने वाला आपको मंजिल पे लेकर नहीं जाता। तो डरा करें, खौफज़दा रहा करें, क्योंकि हालात अजीब हो गए हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें गुर्बत इस कदर हो गई है कि किसी के पास पैसे ही नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आजकल तो आपने हर घर में चोर डकैत तो वैसे ही पैदा कर दी है, क्योंकि जिसको रोज़गार नहीं मिलता वो सोचता है कि शाम को जाके किसी की जेब काट लें। जो जेब काटने की अपने अंदर ताकत नहीं रखता वो सोचता है कि चलो रोड पर चले जाएं, अपने भीख मांग लें। तो खुदारा या अपने हालात ही मुल्क के कुछ बेहतर कर दें। और ये अभी जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकालने, लेकिन मैंने जो इनके अभी घर के हालात देखे हैं यहाँ पर आकर, जिस कदर खस्ता हैं, इनकी मदद की जाए। अभी माँ जी बैठी थी, माँ जी कहती मैंने रुपया नहीं चाहिए, मैनू मेरे पुत्र का बदला चाहिए, लेकिन ज़िंदगी नहीं गुजरती ऐसे। अभी मैं इनके ज़ख्म कुरेदना नहीं चाहती, मैं इनके जज्बात मजरूह नहीं करना चाहती इनसे पूछ के कि कैसे गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी लड़की के अब सारा फ्यूचर तबाह हो गया। तो कोई ख्याल करें, उसको कभी ज़मानत, कोई भी सिफारिश आ जाए उसको ज़मानत नहीं होनी चाहिए और इनकी हेल्प भी होनी चाहिए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अपने के